दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे मोदी जी की शान बहुत निराली है। हमारे मोदी जी क्या बोलते हैं, क्या चलते हैं और क्या फोटो खिंचाते हैं, लेकिन ये तमाम मुद्दे एक तरफ और उनकी बातें एक तरफ। मोदी जी 2014 से पहले ये कहा करते थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कि पाकिस्तान को लाल लाल आंख दिखाओ, सबको 56 इंच की छाती दिखाओ, क्यों नहीं लोग डरेंगे। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बने हुए 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन न चीन के स्वभाव में कोई असर पड़ रहा है और न पाकिस्तान झुकने को तैयार है। चीन की तो जरूरत यहां तक हो गई है कि वो भारत की जमीनों पर कब्जा करता चला जा रहा है और भारतीय सीमा के अंदर कब्जा करके वहां पुल बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, वहां अपनी बस्तियां आबाद कर रहा है। लेकिन हमारे मोदी बाबू हैं कि अपनी 56 इंच वाली छाती अभी भी टटोल रहे हैं, लेकिन उसमें कितना दम है, कितनी ताकत है, उसका एक बार भी नजारा देखने को नहीं मिला, उसका एक बार भी दक्षता देखने को नहीं मिली। अलबत्ता ये जरूर मोदी जी ने कह के पूरे देश का सरम झुका दिया कि हमारे यहां ना कोई आया था, ना कोई घुसा था, ना कोई गया था। तो आखिर हमारे जवान इतने शहीद कैसे हो गए चीन के सीमा पर। लेकिन मोदी जी के राज में मोदी जी के ही एक सांसद ने लगातार मोदी जी को ललकारने का काम किया है और वो अभी भी ललकार रहे हैं। और चीन के मुद्दे पर इस बार उन्होंने एकदम खुल्लम खुल्ला मोदी जी को चुनौती दे दी है और मोदी जी से पूछ दिया है कि बताइए मोदी जी, चीन हमारे कितनी जमीनों पर आकर कब्जा कर लिया है, वो हमारे कितने अंदर सीमा तक आ चुका है। बताइए मोदी जी, आप अपनी जमीनों को छुड़वाने के लिए कितना काम करेंगे। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी एकमात्र ऐसा चेहरा जो लगातार मोदी सरकार को आंखें दिखा रहे हैं, लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और लगातार उनकी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला। चीन को लेकर के जिस तरीके से लगातार हमलावर होते जा रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, ऐसा लगता है कि अगली बार उनको सांसदी का टिकट नहीं मिलेगा और अगली बार उन्हें हैदराबाद वापस कहीं ना भेज दिया जाए, इस बात का भी डर है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी लगातार, चाहे गिरती अर्थव्यवस्था के मामले में हो, चाहे नुपुर शर्मा के विवाद का मामला हो, चाहे भारत पाकिस्तान का मामला हो या फिर चीन का मामला, लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। और इस बार तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया है और क्या कहा है जरा इसको सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि अब मोदी साफ करें कि कितनी जमीन चीन के पास है, यानी हमारी जमीन जो है वो कितनी चीन के पास है, और बाकायदा ललकार रहे हैं, युद्ध के लिए ललकार रहे हैं कि अपनी जमीनों को छुड़ाइए। अपनी जमीनों को छुड़ाने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, बताइए मोदी जी, बताइए। ये कोई विपक्ष नहीं पूछ रहा है, ये राहुल गांधी सोनिया नहीं पूछ रहे हैं, शरद पवार नहीं पूछ रहे हैं। ये सवाल खड़ा करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो सुब्रमण्यम स्वामी है। और इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतना जज्बा, इतना हौसला और किसी सांसद विधायक नेता में नहीं है, वो भी सत्ता पक्ष के। विपक्ष की बात हम नहीं कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के नेता जब इतना आंख दिखा करके मोदी जी से पूछे कि मोदी जी आपने क्या किया है अब तक, तो ऐसे में सवाल है कि आखिर इतना जिगरा सुब्रमण्यम स्वामी के पास कहां से आ गया। वो लिखते हैं, उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि मोदी ये स्पष्ट करें कि चीन ने कितने अविवादित भारतीय क्षेत्र को निगल लिया, यानी कब्जा कर लिया है, जिसके बाद उसे हासिल करने के लिए हमें चीन से युद्ध करना होगा। यानी बाकायदा युद्ध के लिए कह रहे हैं, भैया युद्ध कब लड़ोगे, अगर चीन ने जमीन ले ली है तो जंग कब शुरू करोगे, कब लड़ोगे, कब 56 इंच की छाती दिखाओगे और कब अपनी लाल लाल आंख दिखाओगे। लेकिन मोदी जी हैं कि लाल लाल आंखों में सुरमा लगाकर चुपचाप खामोश बैठे हैं, दुनिया भर का भ्रमण कर रहे हैं। चीन के खिलाफ उन्होंने आज तक क्या किया। चीन के खिलाफ सिवाय उन्होंने चंद ऐप्स को बैन करने का, चंद सामानों के बहिष्कार करने के अलावा क्या किया। टिकटॉक ऐप बंद करके मोदी जी कौन सा तीसमार खां बन जा रहे हैं, कौन सा ऐसा उन्होंने काम कर दिया कि चीन एकदम झुक गया और उसने कहा कि हमें हम जो है भारत के आगे एकदम नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा कोई काम नहीं किया। अलबत्ता भारत से और चीन के संबंध पहले के मुकाबले और मजबूत हो गए। सुब्रमण्यम स्वामी ये भी कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी चीन के सामने घुटने टेक रहे हैं तो हमारे पास ये कहने का नैतिक अधिकार है कि वो भारत की सत्ता को किसी ऐसे शख्स को सौंप दें जो ये कर सकता हो।
इस शब्द का, इस ट्वीट का मायने बहुत दूर तक है दोस्तों। समझने की कोशिश करिए। वो ये कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी कि अगर मोदी जी चीन पर आक्रमण नहीं कर सकते, उससे अपनी जमीनों का हिसाब नहीं ले सकते, अपनी जमीनों को छुड़ा नहीं सकते, तो त्याग दीजिए उस ओहदे को, छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री के पद को, छोड़ दीजिए उस ओहदे को, उस पद को जिस पर मोदी जी आप कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं और आप वो काम नहीं कर पा रहे जो आपको काम करना चाहिए था। ये पद, ये जिम्मेदारी, ये अधिकार, ये ताकत उसी शख्स को सौंप दीजिए जो चीन से मुकाबला करने की ताकत रखता हो, जो चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का हिम्मत रखता हो, जज्बा रखता हो, जो सिर्फ लफ्फाजी ना करता हो, जो फालतू का फेंकता ना हो, बयानबाजी ना करता हो, जो टीवी पर आकर अपने मन की बात ना करता हो, जबकि अपनी जमीन लुट गई, पिट गई, चीन कब्जा करता चला गया, उस पर आबादी बसा लिया, कॉलोनियां बसा लिया, और मोदी जी कह रहे थे ना कोई आया था, ना घुसा था, ना कोई गया था। क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है इसका? सुब्रमण्यम स्वामी यही कह रहे हैं कि अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो छोड़ दीजिए उस पद को, उस पद को उस शख्स के हवाले किया जाएगा जो चीन को आंखें दिखाने की ताकत रखता हो। ये वो कह रहे हैं। आंख को खुजला करके लाल करना और बात है, गुस्से में आंख दिखाना और बात है, और लाल आंखें करके किसी को डरा देना और बात है। तो यही सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि आपकी आंखें कब लाल होंगी मोदी जी, कब आपके 56 इंच की छाती दिखाएंगे, यही पूछ रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया है। सुब्रमण्यम स्वामी बाकायदा ये कह रहे हैं, अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, हवाला दिया है कि चीन ने साल 1993 और 1996 के समझौतों का उल्लंघन किया है। उसने एलएसी पार करके वायलेशन किया। अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि बीजेपी सरकार पर उन्होंने तीखा हमला बोला, और वो कह रहे हैं कि चीनियों के साथ दारू और डिनर करने के बाद आखिर अब नींद खुल गई, आखिर नींद अब खुल गई। ये भाषा कौन बोलेगा भाई? चीनियों के साथ वो दारू पीने की बात कर रहे हैं, चीनियों के साथ वो डिनर करने की बात कर रहे हैं कि चीनियों के साथ डिनर करने और दारू पीने के बाद नींद खुल गई। इतना इस तरह की बातें तो अपोजिशन बिल्कुल नहीं कर पाएगा जितना सत्ता पक्ष का एक सांसद कह रहा है। सोचिए, सुब्रमण्यम स्वामी की बात बिल्कुल निराली है। मतलब अपनी ही सरकार में रह करके अपनी सरकार पर सवाल उठाना अगर कोई सीखे तो सुब्रमण्यम स्वामी को देख सकता है। और देखिए, अभी हाल ही में चीन को लेकर जो समझौते का उल्लंघन हुआ है, चीन ने जो समझौते का उल्लंघन किया, उस पर जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी को बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास की इजाजत नहीं देता। पूर्वी लद्दाख सीमा पर बातचीत करते हुए जयशंकर ने यह कहा कि चीन ने 1993 और 96 के समझौते का उल्लंघन करते हुए सीमा पर बड़ी तादाद में सैनिक तैनात किए, सैन्य बल को तैनात कर दिया। इससे पहले नुपुर शर्मा के मामले में बाकायदा सुब्रमण्यम स्वामी ये कह चुके हैं, निशाना साधते हुए कह चुके हैं कि खाड़ी देशों के सामने मोदी सरकार पूरी तरीके से झुक गई। झुक गई का मतलब एकदम झुक गई। और वो कह रहे हैं ट्वीट करके कि मोदी सरकार के 8 सालों के दौरान सिर झुकाना पड़ा, भारत माता को शर्म से सिर झुकाना पड़ा, क्योंकि हम लद्दाख और चीन के सामने रेंगते रहे। मतलब जो ताकत दिखाने की बात आती है कि ला कर देंगे, वो सब अलग की बात है। सीधे कह रहे हैं कि वो भारत जो है रेंग रहा है चीन के सामने, रूसियों के सामने घुटने टेक रहे हैं, क्वाड में अमेरिकियों के सामने झुक रहे हैं। अब हमें जो है एक छोटा सा कतर वो आंखें दिखा रहा है, और उसके सामने बाकायदा साष्टांग मोदी जी जो है एकदम लेट गए। और ये बात कोई और नहीं कह रहा, ये बात कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। तो वो सवाल कर रहे हैं कि ये हमारी विदेश नीतियों की कमियां हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की तो बात है, लेकिन अगर हम जिक्र करें कि भारत और चीन के बीच में क्या ताल्लुकात है, आप याद रखिए भारत और चीन के व्यापार के बीच में एकदम रोक लगाने की बात आई थी। बहुत सी चीज़ों का बहिष्कार किया गया, खासतौर से टेक्निकल चीज़ों का। आज आप कंप्यूटर सिस्टम लेने चले जाइए, एक भी पार्ट्स लेने चले जाइए, आपको आसमान छूते भाव मिलेंगे। आखिर क्यों? क्योंकि चीन से भारत का व्यापार रुका। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और सच्चाई ये भी है कि किस तरीके से मोदी सरकार टीवी पर दिखाने के लिए कुछ और कहती है,
चीन का तो नाम ही छोड़ दीजिए, पाकिस्तान को तो खूब लाल लाल दिखा देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पाकिस्तान हमारा क्या कर लेगा, हमारे पास ये है वो है, ये तमाम लफाजे बीजेपी के नेताओं से आपको देखने को मिल जाएगी। मोदी जी चीन में जो चीन आता है, चीन च भी नहीं बोल सकते चीन के मामले में, वो तो छोड़िए, जो चाय पी जाती है उसमें चीनी डाली जाती है, उस चीनी का नाम भी नहीं ले सकते, क्योंकि उस चीनी का मतलब चीनी हो जाएगा, जो चीन के रहने वाले लोग हैं, निवासी, उस चीनी शब्द को भी नहीं ले रहे हैं मोदी जी। और यह हालत हो गई। व्यापार कारोबार हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। अगर इस बात को प्रमाणित करना हो, सच पाना हो, तो आप मोदी जी की तरफ देख सकते हैं। मोदी जी ने किस हद तक चीन को झुकाने के लिए व्यापार का, वहां से कारोबार का, आयात निर्यात पर कम करने की बात की थी, बिल्कुल बहिष्कार कर देंगे, चीन को बर्बाद कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे, उसे किसी भी लायक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन चीन है कि भारत के साथ और भी अच्छे ताल्लुकात बनाते चला गया और भारत भी खूब जम करके चीन से व्यापार कर रहा है। इसकी सच्चाई हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये चीन ने कितना भारत को अपने लिए निर्भर बना दिया है कि भारत रह नहीं सकता। अब बीबीसी का ये 2022 यानी इसी साल का 14 फरवरी का ये रिपोर्ट हम आपको दिखा दें। और ये 15 फरवरी की जो रिपोर्ट है, इसमें हेडिंग दी गई कि भारत की चीन पर निर्भरता इस हद तक क्यों बढ़ी और क्या हद तक बढ़ी, हम आपको दिखा देते हैं। जो जिस तरीके से भारत आत्मनिर्भर होने की बात करता है, मेक इन इंडिया की बात करता है, उसकी पूरी पोल खुल जाती है इस खबर से, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से कोविड आने के बाद भारत और निर्भर होना हो गया चीन के ऊपर। और व्यापार के बारे में आप सुन लीजिए। व्यापार के मुताबिक जो है, चाइना जनरल्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम GAC ने जनवरी में भारत से व्यापार का डेटा जारी किया था। ये डिटेल दे रहा है BBC। अब BBC बता रहा है, इस डेटा के अनुसार 2021 में भारत का चीन के साथ व्यापार 125.6 अरब डॉलर पहुंच गया, 125.6 अरब डॉलर। और इसी खबर में बता रहा है कि ये पहली बार है जब चीन के साथ व्यापार 100 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंचा है, एकदम ऊपर पहुंच गया, 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा ऊपर पहुंच गया। इसमें भारत ने 97.5 अरब डॉलर का आयात किया। आयात यानी वहां से सामान को मंगवाया, खरीदा। और निर्यात महज 28.1 अरब डॉलर किया। मतलब कौन किस पर निर्भर है भाई? 97% आप सामान जो है चीन से मंगवा रहे हैं, आयात कर रहे हैं, आप वहां से मंगा रहे हैं। 97.5 अरब डॉलर का सामान आप वहां से मंगा रहे हैं, आयात कर रहे हैं, और 28.1 अरब डॉलर आप आयात कर रहे हैं। यानी आयात और निर्यात दोनों का एक रिकॉर्ड कायम हो गया। और इसकी तुलना अगर की जाए 2019 से, अगर 2020 में तुलना की जाए, तो 2020 में चीन के से भारत का व्यापार महामारी के कारण कम हुआ था। उस समय कम हुआ था। भारत और का चीन से आयात लगातार बढ़ रहा है। भारत के लिए व्यापार घाटा एक पुरानी चिंता है और ये खत्म होने के बजाय और बढ़ रही है। इस तरह से आप देखिए, मतलब हद हो गई, जिसको कहा जाए कि इस बार मोदी जी को अपने मन की बात में आकर के ये कहना चाहिए कि भाइयों और बहनों, हम देश हित में चीन को और मजबूत कर रहे हैं और इससे हिंदू राष्ट्र का खूब विकास होगा और इतना विकास होगा कि बस हमें उन चंद भगवाधारी संगठनों को छोड़ना बाकी है जो चीन की सीमा पर जाएंगे और चीनियों को अपने डंडे से, अपने बल्लभ से, अपने तलवारों से, जो तलवार लहराया करते हैं यहाँ वहाँ, उससे भगा देंगे। कुछ नहीं तो कम से कम जा करके वहाँ पर धार्मिक नारा ही लगा देंगे, जिसे चीनी सुन करके भाग जाएंगे। आखिर चीन का और क्या इलाज है भाई? लगातार बैठक पे बैठकें होती चली जा रही हैं। चीन को पीछे खसकने के लिए कहा जा रहा है, वो खसकने के बजाय वहाँ कॉलोनियाँ बसा ले रहा है। आखिर किस दिन आएंगी वो लाल लाल आँखें? अभी तक नजर नहीं आया। कब दिखेगी वो 56 इंच की छाती जो चिपक करके 6 इंच की बन चुकी है? उसका पता भी नहीं चल रहा कि आखिर उसका एक्चुअल साइज कितना था। लेकिन ये देश किस तरीके से चीन उस पर कब्जा करता जा रहा है, हमारे इलाके पर कब्जा करता जा रहा है, ये बात बहुत गंभीर है। फिलहाल क्या कहेंगे सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में? चीन और भारत का साथ जो व्यापार बढ़ता चला गया, भारत और भी ज्यादा पहले के मुकाबले
निर्भर होता जा रहा है चीन के ऊपर। इस मामले में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों को भी हमारे वीडियो लिंक को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन का घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।